Morning everyone. Today I am going to start with integration by substitution. So in the previous video what we saw, integration using trigonometric identities. हमने क्या किया, trigonometric identities को यूज़ करके इंटीग्रेट किया. डायरेक्ट इंटीग्रेशन था, इतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी इसमें, है ना. अब क्या है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. हमारे थ्री मेथड्स हैं. एक है बाय सब्स्टिट्यूशन, एक है बाय पार्ट्स, एक है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है. पार्शियल फ्रैक्शंस कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो इंटीग्रेंट है एक रैशनल नंबर हो. ठीक है. इंटीग्रेंट अगर एक रैशनल नंबर हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन. दूसरा है बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, जैसे कि ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स. तो ये ई पावर एक्स एक अलग फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और कॉस एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो इजी हो जाए. ठीक है. या फिर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इस तरीके से हम बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि बाय पार्ट प्रोडक्ट हो तो सिर्फ बाय पार्ट से ही कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है. तो मोस्टली बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं. अब हमारा पास क्या है, अब है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जो हमारा इंटीग्रेंट है वो सिंपल हो जाए और हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएँ. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको करेंगे. ये अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है. बाकी ये वाला मैं बाद में तुमको समझाती हूँ कि मैं बेसिक समझा रही हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके. एक टू इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके. अब क्या करना है, दिस इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी. मतलब अगर डिनोमिनेटर में जो है एफ ऑफ एक्स है और न्यूमरेटर में उसका अगर डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएबल न्यूमरेटर में है, देन द आंसर इज लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ठीक है. तो जैसे कि ये है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2x dx. तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया 2x dx, तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. मतलब इसमें हम बिना सब्स्टिट्यूशन करके भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. ठीक है. वैसे हम अब मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी प्रॉपरली. ओके. बेसिकली हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है हम इस तरीके से करते हैं, जैसे इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इस तरीके से होगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. मतलब मोस्टली तो एफ ऑफ एक्स एफ इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है. इसका प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन और उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन इस तरीके से होता है मोस्टली. ओके. एक है integral of f of x to the power n into f dash of x dx will be equal to f of x the whole power n plus 1 by n plus 1 plus c. ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि इस तरीके से अगर होगा तो यू विल गेट दिस आंसर. ओके. सो हियर लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सो दैट यू विल हैव अ क्लियर आइडिया. ये है इंटीग्रल सी एक्स 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx. इसको इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5. ओके. t विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5. तो अगर मैंने इसको dt को ये लिया, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 6x और इसको 8, इसका 0, तो ये हो गया 6x माइनस टी. ओके. सो अब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया. ओके. दिस इज इक्वल टू dx, है ना. तो 6x माइनस टी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, dt. यहाँ पे dt सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 क्या है, t. ओके. सो dt बाई t, तो 1 बाई t dt विल बी इक्वल टू log t, है ना. तो log t पता नहीं, log t प्लस c. So t will be equal to 3x square minus 8x plus 5 plus c. So this is your answer. I hope you have understood this.
तो इंटीग्रल इस फॉर्म में है, हमने इसको टी लिया, ओके, और डी टी क्या है 6x माइनस 8 ये है, ठीक है। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी वैल्यू डी टी होगी, इसकी वैल्यू टी है, तो 1/t डी टी इक्वल टू लॉग टी प्लस सी और टी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 प्लस सी, ओके। अब देखो इंटीग्रल dx बाई 3 माइनस 5x, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/3 माइनस 5x, तो 1/x का है log x बाई ये क्या है x का डिफरेंशियल हम नीचे लिखते हैं माइनस 5 प्लस सी, ओके। या फिर इसको इस तरीके से लिखो, लेट t इक्वल टू 3 माइनस 5x, तो dt क्या हो जाएगा माइनस 5 dx, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, dx के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया dt बाय माइनस 5, है ना। तो अब dx के बदले मैंने क्या लिख दिया 1/3 माइनस 5x के बदले t, और dx क्या है dx इज इक्वल टू dt बाय माइनस 5, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस 1/5, 1/t इज इक्वल टू लॉग t प्लस c, और t क्या है 3 माइनस 5x, तो हो जाएगा माइनस 1/5 लॉग 3 माइनस 5x प्लस c, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अंदर 1 प्लस एक्स को ब्रैकेट अंदर जो है उसको t ले लिया, तो उसको t ले लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा, इसका हो गया dx और इसका हो गया dt, ओके। तो 1 प्लस एक्स के बदले t सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx के बदले dt सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको इंटीग्रेट किया, ये क्या है t टू द पावर हाफ, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो t टू द पावर 3/2 प्लस c होगा, और हमने t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, सो यू विल गेट दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, ओके। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से ही तुमको दिख रहा होगा कि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, ओके। तो ये हम इस तरीके से लिख दो, लेट t इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया cos x माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी और डिवाइडेड बाई t, सो दिस इज इक्वल टू log t, t इज cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सीकेंट एक्स इंटू लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिया t इक्वल टू लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, ओके। ये सारे क्वेश्चंस अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, देख के इजी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इजीली हो जाएगा, ओके। तो t इक्वल टू लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है dt इक्वल टू सीकेंट एक्स डी एक्स। तो अभी तक तुमने क्या देखा, यू हैव सीन दैट इस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या देख रहे होंगे कि एक तो फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव भी इसी प्रोडक्ट में होगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब देखो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट इस तरीके, देखो सीकेंट एक्स डी एक्स कैसे आया, t इक्वल टू लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d का डिफ्रेंशिएशन dt, लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, ओके। फिर हम सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सीकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, बहुत सुंदर है, प्लस टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन दोनों में सीकेंट एक्स कॉमन है, उसे बाहर निकाला तो यहाँ से टैन एक्स प्लस सीकेंट एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, बच गया सीकेंट एक्स, यहाँ पे आ गया डी टी इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सीकेंट एक्स डी एक्स के बदले डी टी आ गया, लॉग सीकेंट एक्स का हो गया टी, तो इसको इंटीग्रेट, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी क्या है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, तो इसको स्क्वायर कर दिया प्लस सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। तो कभी भी मैंने बोला था कि अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है कॉस एक्स स्क्वायर या कॉस इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जो कॉस इंटू इसका फंक्शन होगा उसको तुम क्या ले लो, टी ले लो, ठीक है। तो ये हो गया, रूट एक्स को मैंने टी ले लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का हो गया डी टी, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ओके। सो अब मुझे डी एक्स, देखो डी एक्स बाई रूट एक्स है यहाँ पे, तो डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी, ओके। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस रूट एक्स की वैल्यू क्या निकली हमने, कॉस तो ये है, रूट एक्स है टी, और डी एक्स बाई रूट एक्स हो गया 2 डी टी,
टू कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाला और cos t dt, cos t को डिफ्रेंशिएट करो प्लस sin t प्लस c और sin रूट x प्लस c. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, तो ये हो गया. हमने यहाँ पे क्या किया, पुट e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के बदले मैंने क्या किया, t सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो 2x इंटू डी एक्स डी टी और x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू. तो x और डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पे, तो ये मुझे मिला डी टी बाई टू. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी और एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, सॉरी, 1/2 ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी होता है प्लस सी, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर. ओके, नेक्स्ट इज सीकेंड स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स बाई एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो सीकेंड स्क्वायर, तो इस लॉग एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो लॉग एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन है 1/x डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी. ओके, अब सीकेंड स्क्वायर लॉग एक्स के बदले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डी, 1/x डी एक्स के बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया डी टी, तो सीकेंड स्क्वायर डी टी. तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी इज टैन टी इज लॉग एक्स, तो टैन लॉग एक्स प्लस सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इंटीग्रेशन सीकेंड पावर 4x इंटू टैन एक्स डी एक्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीकेंड पावर 4x इंटू टैन एक्स, तो इसको और सिंपलर कर लेते हैं. सीकेंड पावर 4 को लिख दिया हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स. ठीक है, अब हमें क्या पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, है ना. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, टैन एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक सीकेंड स्क्वायर एक्स को वैसे ही रख दिया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट टैन एक्स इक्वल टू टी, टैन एक्स को मैंने टी ले लिया. ठीक है, और टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, सीकेंड स्क्वायर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी. ओके, तो अब मैंने क्या किया, टैन एक्स के बदले हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 प्लस ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया टी, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, टी 1 इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी इज टी क्यूब डी टी. ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर बाई टू, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन है टी पावर 4/4 प्लस सी. ओके, और टी के बदले हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, टैन एक्स, क्योंकि हमने टी लिया टैन एक्स, तो टैन एक्स द होल स्क्वायर बाई 2 प्लस टैन पावर 4x/4 प्लस सी. सो दिस इज योर आंसर. Okay, I hope you have understood these questions. Remaining questions, some of the questions I will explain and other question try to do yourself. Okay, thank you.